एनसीआर में बरसात के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति। सुबह से लगातार दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बरसात। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में जल भराव से परेशानी हो रही है लोगों को। गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के दावों की पोल खुल गई है। तो आफत की बरसात बन गई है। बरसात का मानिए अब आगमन ही हुआ है, मानसून बस आया ही है और मानसून का कहर नजर आ रहा है। प्रशासन का दावा यह था कि तैयारियां कर ली गई हैं मानसून के आगमन की, तमाम जल निकासी के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जल निकासी होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जल भराव, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद समेत एनसीआर में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। सड़कों पर पानी है और आपको ये बता दें कि वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। उन लोगों को ज्यादा परेशानी जिन्हें रोजमर्रा अपनी ड्यूटी पर जाना होता है या रोजमर्रा जो कमाते हैं खाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो रेडी लगाते हैं, ऐसे लोग जो छोटी दुकानदारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही भारी ये समय हो जाता है। सड़कों पर पानी भरा है और ऐसे में वाहन चालकों के साथ साथ दुकानदारों को भारी परेशानियां पेश आ रही हैं। बाजारों में पानी घुस गया, लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है और ये मानसून का आगमन है। अभी मानसून चरम पर जाएगा तो स्थिति क्या होगी, ये सोचकर जाहिर सी बात है कि हर आम इंसान घबरा रहा है, क्योंकि लोगों को देखिए हर दिन अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। ऐसे लोग हैं जिन्हें हर दिन अपनी ड्यूटी पर घरों से निकलना है, ऐसे लोग हैं जिन्हें हर दिन अपनी दुकानें खोलनी है, ऐसे लोग हैं जो रेडी फड़ी लगाते हैं। ऐसे में मानसून का ये सीजन, ये सुहावना मौसम, ये गर्मी से राहत उन लोगों के लिए बेमानी हो जाती है जिनके सामने इस तरह की समस्याएं आ खड़ी होती हैं। ऐसी दिक्कतों से उन्हें मानसून के सीजन में दो चार होना पड़ता है। जल भराव एक बड़ी समस्या। रुक कर रखी है खबरें अभी तक के संवाददाताओं का, जो आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, हालात से रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से दिल्ली में एनसीआर में फिलहाल मूसलाधार बरसात का प्रभाव पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का। करण, गुरुग्राम को लेकर देखिए ये हमेशा से होता आया है कि मानसून के आगमन के साथ ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इस बार कहा गया था कि काफी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की गई हैं। क्या वो बेहतरी नजर आ रही है? किस तरह की समस्याएं हैं या वही हाल है जो पिछले साल था? आगे देखिए वही हाल फिलहाल नजर आ रहा है जो पिछले साल था। जो मुख्य स्थान थे जहां पर जलभराव हुआ करता था, वहां पर एक बार फिर से जलभराव हुआ है और भयंकर जलभराव हुआ है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तस्वीर एक और सामने आई जहां पर सड़कों पर गड्ढे हो गए, उस गड्ढों में गाड़ियां फंस गई और गाड़ियां फंसने के चलते लंबा लंबा जाम जो है वो गुरुग्राम की सड़कों पे बीते 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। हालात ये हो गई कि जिला प्रशासन ने यह अपील करी ऑफिस में कि आप वर्क फ्रॉम होम जो है वो अप्लाई करें, अपने एम्प्लॉयज को कहें कि वो घर पर रहकर ही काम करें, क्योंकि सड़कों की हालत जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है, लंबे जाम का कारण जो है वो जलभराव है, क्योंकि जलभराव जब जब होता है तब तब जाम की समस्या जो है वो साइबर सिटी गुरुग्राम में बनती हुई नजर आती है। अब देखिए इसको लेकर एक प्लान जो है वो पहले भी तैयार किया गया था। एक्सटर्नल पंप्स लगाए गए थे, अधिकारियों की तैनाती की गई थी और जहां जहां पर भी जलभराव हुआ है वहां पर कहीं कहीं जगह हमने देखा कि फील्ड पर अधिकारी धरातल पर उतरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने जल निकासी का प्रबंध जो है वहां से करने का काम किया है, क्योंकि कल रात जो है उसके बाद से ही बारिश जो है वो हल्की हो गई थी और जहां जहां पर भी जलभराव हो रखा था वहां से जल निकासी का काम जो है वो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने किया है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस भी जो है वो धरातल पर उतरती हुई नजर आई है। गुरुग्राम पुलिस ने 260 पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी है, सड़कों पर तैनाती की है और हाईवे पर तैनाती की है। जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, जहां पर भयंकर जलभराव हुआ करता था, वहां पर इन जवानों की तैनाती की गई है ताकि इस हाईवे पर किसी भी तरह का जाम जो है वो ना लगे, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खास तौर पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है हाईवे के, वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि देखिए एक्सप्रेसवे हो और हाईवे हो, वहां पर 2 पहिए वाहन 3 पहिए वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इस हाईवे पर 2 पहिए वाहन 3 पहिए वाहन चला करते हैं। तो इसलिए वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी 2 पहिए वाहन इस एक्सप्रेसवे पर ना चढ़ पाए, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जाम भी लग रहा है और जाम के साथ साथ हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए
इन पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी 2 पहिए वाहन या 3 पहिए वाहनों को हाईवे पर चढ़ने की अनुमति ना दी जाए। अगर वो चढ़ते भी हैं तो उनका चालान जो है वो काटा जाए। तो इस पूरी मानसून की जो बारिश थी उसमें हमने देखा आरती की जिस तरह से वादे किए जा रहे थे, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि इस बार तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है जलभराव से निपटने के लिए। नगर निगम की बात करें, जीएमडी की बात करें, तमाम प्रबंध कर लिए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं एक बार फिर से ठप होती हुई नजर आई, क्योंकि जब बारिश हुई तो सड़कों पर उसी तरह से जलभराव हुआ जिस तरह से पहले जलभराव हुआ करता था। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है, हालांकि अभी बारिश रुक चुकी है, कल रात से ही बारिश जो है वो हल्की बारिश हो रही है, इसलिए जहां जहां पर भी जलभराव हुआ है क्या वहां से जल निकासी अब जल्द से जल्द होने वाली है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से जल निकासी कर दी गई है, लेकिन कुछ स्थान अभी भी ऐसे बच रहे हैं जहां पर जलभराव हुआ है। तो वहां पर किस तरह से अब नगर निगम की टीम काम करती है, यह देखने वाली बात होगी आरती। अच्छा, देखिए जिस तरह से स्थिति बन रही है जल भराव की, अब कंपनियों से कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए ज्यादातर कर्मचारियों को। क्या इस आदेश पर पालन किया गया है? क्योंकि देखा ही जाता है कि लोग घरों से निकलते हैं, हादसों के शिकार हो जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा एक केस सामने आया था। तो क्या इस पर अमल कर रही हैं कंपनियां? करण, देखिए आरती, जो कंपनी वर्क फ्रॉम होम अफोर्ड कर सकती हैं वो कर रही हैं, वो इस अपील को मान रही हैं, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज भी परेशान हो जाते हैं जो घरों से निकलते हैं और लेकिन जाम में फंस जाते हैं, टाइम की भी बर्बादी होती है। और क्योंकि वर्किंग डे है, वर्किंग डे पर अगर वो घरों से निकलते हैं और ऑफिस पहुंचने में उनको बहुत समय लग जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए जो कंपनी अफोर्ड कर सकती हैं, जो कंपनी अलाउ कर सकती है, उन्होंने किया है। और शायद यही वजह है कि कल गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक की संख्या जो है वो कम देखने को मिली। अधिकतर स्थान ऐसे थे जहां पर जलभराव था लेकिन वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं देखने को मिली, क्योंकि अधिकतर कंपनी ने जो है वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज को अलाउ किया है। और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की अपील की गई हो। हर साल इसी तरह से अपील की जाती है कंपनियों से कि आप अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दें, क्योंकि सड़कों की हालत जो है वो ठीक नहीं है, सड़कों पर जलभराव हो रखा है। लेकिन आखिरकार ये कब तक चलेगा, कब तक क्यों नहीं ऐसे परमानेंट सॉल्यूशंस किए जाते ताकि जलभराव जो है वो गुरुग्राम की सड़कों पर ना हो। साइबर सिटी है, साइबर हब है और दुनिया के मानचित्र पर एक अलग पहचान गुरुग्राम की है। और गुरुग्राम हरियाणा की अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर व्यवस्थाओं का अंबार है। यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है। और शायद यही वजह है कि बारिश होने के बाद, मामूली सी बरसात होने के बाद इस तरह से सड़कों पर जलभराव हो जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरती, अच्छा करण, आप बने रहिएगा, हम दर्शकों को रूबरू करवा दें कि किस तरह से जलभराव की तस्वीर बनती नजर आ रही है। जलभराव को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने भी कमान संभाल ली है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 48 है और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान, 260 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती, 5 क्रेन, 2 हाइड्रा, 1 एम्बुलेंस, 17 बाइक राइडर और 6 पुलिस वाहन तैनात किए गए हैं। बरसात और रात के समय जाम रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष व्यवस्था। नेशनल हाईवे 48 पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के एंट्री पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगा चालान। दुर्घटना और खराब वाहनों को तुरंत हटाने के लिए विशेष टीमें अलर्ट पर रहेंगी। कंट्रोल रूम और फील्ड टीमें यहां पर 24 घंटे तैनात रहेंगी, ट्रैफिक की निगरानी करेंगी, जाम पर होगी तत्काल कार्रवाई। एक बार फिर से रुक कर रही हैं खबरें अभी तक के गुरुग्राम से संवाददाता करण जयसिंह का। करण, देखिए जाम एक बहुत बड़ी समस्या मानसून के सीजन में बन जाता है। अब पुलिस प्रशासन ने कमान संभाली है, अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्या इसका कोई फायदा मिलता नजर आता है? बिल्कुल, देखिए आपकी 260 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ये पुलिस कर्मी जो है ये राइडर्स भी हैं, ये इसमें पीसीआर्स भी हैं और काफी सारी संख्या में हाईवे पर इनकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही जो क्रेन्स हैं, जो हाइड्रा हैं, उसको भी लगाया गया है, एम्बुलेंस को भी लगाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई वाहन जो है वो जलभराव के रास्ते से निकलता है तो वो खराब हो जाता है। हाईवे पर ऐसे कई वाहन हैं जो रुक जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए उनके रुकने के बाद हाईवे पर जाम की समस्या ना रहे, उसको जल्द से जल्द उस वाहन को साइड पर कर दिया जाए। इसलिए इस तरह की व्यवस्था जो है वो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई है। अगर हाईवे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, हाईवे पर हाइड्रा मिलेगी, हाईवे पर अगर आपको इस तरह की सुविधा मिलेगी और अगर आपका वाहन खराब हो जाता है तो उसको तुरंत वहां से साइड करने का काम जो है ये क्रेन के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस करेगी, ताकि हाईवे पर किसी भी तरह की जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है, क्योंकि देखिए बारिश अगर तेज होती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है और विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है हाईवे पर हादसों की
संख्या जो है वो बनती हुई नजर आती है। तो किसी भी तरह के हादसे जो है वो ना हो, अगर होते भी हैं तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके, एम्बुलेंस जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके, इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो हाईवे पर की है। और कोशिश यही है कि दिल्ली जयपुर हाईवे जो एक लाइफलाइन कहा जाता है दिल्ली की भी और गुरुग्राम की भी, जिसको जयपुर से ये हाईवे जोड़ता है, तो इस हाईवे पर किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा अलग अलग जगह पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और ये साफ है कि जिला प्रशासन के अलावा गुरुग्राम पुलिस भी अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस के जवान हमने कल भी देखा आरती, किस तरह से जलभराव के इलाकों में वो खुद खड़े हुए थे और खुद खड़े होकर ना ही सिर्फ जाम को वहां से निकालने का काम कर रहे थे, वाहनों को निकालने का काम कर रहे थे, बल्कि अगर कोई वाहन खराब हो जा रहा था तो उसको भी वहां से साइड करने का काम ये वहां जो पुलिसकर्मी है करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए ये टीम वर्क है और टीम वर्क जब एक साथ लगता है और इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए जब टीम एक साथ काम करती है तभी इस तरह की समस्याओं से पार पाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस भी अब धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। और गुरुग्राम जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, जीएमडी की बात करें, उनके अधिकारी भी धरातल पर उतरे हुए हैं और कोशिश यही है कि जहां पर भी जलभराव हो रहा है वहां से जल्द जल निकासी का कार्य जो है वो पूरा किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो दिल्ली एनसीआर में देखिए मॉनसून की इस बरसात ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर देखिए जलभराव की स्थिति, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वाहन चालक किस परेशानी से जूझ रहे हैं। खास कर ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। हादसों का डर सता रहा है, लोगों के वाहन रास्ते में बंद पड़ जा रहे हैं और कई जगहों पर सड़कों में खड्डों की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। अब पुलिस ने कमान संभाल ली है। सड़कों पर गुरुग्राम में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे ही किसी तरह का कोई हादसा होता है, अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं तो तुरंत वहां से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जाए, जाम को खुलवाया जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या जाम की बन जाती है जैसे ही मानसून का आगमन होता है। और खास कर ज्यादा समस्या उन इलाकों में आती है जहां पर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और साइबर हब के नाम से गुरुग्राम मशहूर है। लेकिन इस साइबर हब में काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो हर दिन अपनी रोजगार के लिए निकलते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी है आवाजाही। और मानसून के इस सीजन में जलभराव ने प्रशासन की उन तैयारियों की जरूर पोल खोल दी है जिसमें कहा यह जा रहा था कि मानसून के आगमन की तैयारियां हैं, जल निकासी होगी, लेकिन जल निकासी कहीं नजर नहीं आती है। जलभराव सड़कों पर नजर आ रहा है।